हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन में। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th। अपन ने कल की क्लास में अपन ने इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर 1 रियल नंबर का। हमने बेसिक चीज़ें पूरी पढ़ ली थी, नंबर सिस्टम या टाइप्स ऑफ नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रियल नंबर सबके बारे में हमने पढ़ लिया था। और रियल नंबर के बारे में हमने थोड़ा सा डीपली भी थोड़ा सा नॉलेज लिया था। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th की। ये अपनी पहली एक्सरसाइज है। कल अपनी पहली क्लास डाली थी क्लास 10th की, आज दूसरी क्लास है ये, ठीक है। तो आज एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को इनके जो भी फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर, उनको प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को 140 दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है अपन को? 140। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, फिर उनको प्रोडक्ट में लिख देंगे और वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको प्रोडक्ट यानी कि फैक्टर्स आपको निकालने आते होंगे, ठीक है। सबसे पहले छोटे से छोटे प्राइम फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टू से अपन इसको लेंगे, 2 7 जा 14 और 0, ठीक है। फिर से 2 से चला जाएगा, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। फिर अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा। 5 7 जा 35। अब 7 का 7 से ही जाएगा, ठीक है। अब ये अपन ने फैक्टर निकाले यहाँ पर। तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं? 140 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, ठीक है। 5 × 7, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब 2 × 2, 2 2 बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इंटू 5 × 7। ये अपना आंसर हो गया। बस यही करना है, फैक्टर्स निकालने और उनको प्रोडक्ट में लिखना है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट अपने को क्या दे रखा है? 156। अब अपने को क्या निकालना है? इसके फैक्टर्स निकालने हैं 156 के, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर से स्टार्ट करेंगे, 2 से। तो 2 में इसका डिवाइड जा रहा है, 2 7 जा 14, 1 6 यानी कि 2 8 जा 16, ठीक है। फिर वापस 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ठीक है। अब 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल तभी होगा तब जब जो यूनिट डिजिट है वो 2 4 6 8 0 हो, तभी 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। अब ये 3 से जाएगा, तो 3 से देंगे इसको, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 है, 13 एक प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ 1 या 13 से ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1। अब इसको 156 को क्या लिख सकते हैं अपन? 156 इज इक्वल टू 2 × 2, 3 × 13, ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ से 2 2 बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 13। ये क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपन को क्या दे रखा है? 3825। अब इसके फैक्टर निकालने हैं। 3825 के फैक्टर अपन को निकालने हैं। चलिए निकाल लेते हैं फैक्टर। 3825 के फैक्टर निकालने हैं अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले किस में जाएगा? इसका 2 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट है वो 2 4 6 8 0 नहीं है। तो इसका मतलब 3 का जाएगा इसमें, ठीक है। तो 3 का 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ठीक है। अब देखते हैं अब किसका जाएगा सबसे। 7 3 जा 15, फिर से 3 का जाएगा। अब एक आपको बता देता हूँ कि 3 की टेबल उसी में जाएगी किस में, जिसमें इनके डिजिट है ना, इनको सबको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद अगर 3 की टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब इसका भी डिविजिबल होगा 3, ठीक है। जैसे ये 1 2 कितने हुए? 3, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 3 की टेबल में आता है, आता है। तो इसका मतलब इसमें 3 की टेबल जाएगी, ठीक, ठीक है।
3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। ठीक है। अब 5 2 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 11। ठीक है। अब 11 आ रहा है, इस इनका ऐड करने पे क्या आ रहा है 11। तो 11 3 की टेबल में नहीं आता। तो फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर देखते हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर है अपने पास 5। तो 5 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। ठीक है। फिर से 5 में जाएगा। 5 से डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि यूनिट डिजिट है, या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो वो फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब 5 से फिर से देंगे इसको। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। ठीक है। अब यहाँ पे 17 है, तो 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 प्राइम नंबर है, तो इसका 17 का 17 में ही जाएगा। तो इसका मतलब 1 ज़ा। ठीक है। अब 3 8 2 5 को क्या लिख सकते हैं हम प्रोडक्ट के रूप में? कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में? 3 × 3 × 5 × 5 × 17 ये लिख सकते हैं अपन। ठीक है। तो यहाँ से 3 2 बार आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 भी 2 बार आ रहा है, स्क्वायर आ जाएगा। फिर 17, ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट अपना क्या दे रखा है? 505। क्या दे रखा है अपने को पास? 505। ठीक है। तो इसकी अपन अभी देखते हैं फैक्टर्स। सबसे पहले अपन को क्या देखना है? फैक्टर्स। उसके बाद ही अपन को प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हैं। जब अपने पास फैक्टर आ जाएंगे तो प्रोडक्ट में तो अपन आराम से लिख देंगे। फिर 5005। ठीक है। अब 5 है यूनिट डिजिट, तो 5 से जाएगा, इसका तो सीधा सा यही है। 5 1 ज़ा 5, 0 0 5 1 ज़ा 5। अब 1001 ये किससे जाएगा? 5 से बड़ी क्या आएगी फिर? प्राइम नंबर 7। तो 7 से ट्राई करते हैं। 7, हाँ 7 से चला जाएगा। आप भी ये ट्राई कर लेना, यहाँ पर डिवाइड करके भी आप देख सकते हो। 7 1 ज़ा 7। ठीक है। 3 7 4 ज़ा 28, 2 यानी कि 1, 7 3 ज़ा 21। तो चला गया। अब किस में जाएगा? इसका किस से जाएगा? 7 तो जाएगा नहीं। 7 2 ज़ा 14, फिर 3 रह जाएगा। फिर किसका जाएगा इसमें? इसके बाद प्राइम नंबर आता है 11। 11 का चला जाएगा इसमें। ठीक है। 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 13। अब 13 प्राइम नंबर खुद है, तो 13 का 13 में जाएगा। ठीक है। तो 5005 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 × 7 × 11 × 13। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। क्लास अगर पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है? 7429। क्या दे रखा है अपने पास? 7249। इसके भी अपन को फैक्टर निकालने हैं। चलिए फैक्टर निकालते हैं। 7429। ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं इसमें किसकी टेबल जाएगी। 2 की नहीं जाएगी। 3 की, 7 4 11 13 13 22। 3 की भी नहीं जाएगी। 4 की तो वैसे है ही नहीं। 5 की भी नहीं जाएगी। 7 की 7 नहीं जाएगी। 11 की भी नहीं जाएगी। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले टेबल जाएगी 17 की। किसकी जाएगी? 17 की। ठीक है। तो 17 की टेबल जाएगी इसमें। तो 17 4 ज़ा 68, 68 और 6 2, 17 3 ज़ा 51, 51 और 7 7 ज़ा। ठीक है। तो 17 की चली गई पूरी की पूरी। ठीक है। अब इसमें किसकी जाएगी? 17 की तो नहीं जाएगी। अब 7 2 ज़ा 34, 34 9 नहीं जाएगी। फिर 17 के बाद में 19, 19 की चली जाएगी इसमें। ठीक है। 19 2 ज़ा 38, 38 5, 19 3 ज़ा 57। ठीक है। 19 की चली गई। अब किसकी जाएगी? 23 की, 23 की ही जाएगी इसमें। ठीक है। तो इसको 7429 को क्या लिख सकते हैं अपन? 17 × 19 × 23। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या दे रखा है अपन को, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब अपन को दो डिजिट दे रखी है 26 एंड 91। सबसे पहले तो हमें इनको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद हमें प्रोडक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 26 के फैक्टर्स क्या होंगे। 26 के फैक्टर्स सबसे पहले देखते हैं हम। तो 26 के फैक्टर होंगे 2 × 13, ठीक है। ऐसे 91 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 7 × 13, यानी कि 13 7 जा 91 और 13 2 जा 26, ठीक है। अब यहाँ से अपन को सबसे पहले तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ मैंने आपको बताया था, एचसीएफ क्या होता है, जो इनमें से जो भी कॉमन है, दोनों में कॉमन होना चाहिए, वही अपना एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 7 कॉमन नहीं है, 13 और 13 कॉमन है, यानी कि 13 अपना एचसीएफ क्या आ गया 13। और एलसीएम के लिए मैंने बोला था जो अगर कॉमन आए उनको एक लेना है, बाकी सभी को लिखना है। यानी कि जो कॉमन आए उनको तो एक बार लिखना है, बाकी सभी को, बचे हुए सभी को लिखना है, ठीक है। 2 है, कोई कॉमन नहीं है तो 2 आ गया इनटू, फिर 7 7 भी एक बार ही है, आ गया। फिर क्या है 13, 13 क्या है, 2 बार है, तो इसको हम एक बार काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 182, ये आ गया, ठीक है। तो ये तो एचसीएफ, ये एलसीएम जो निकालने के लिए बोला था क्वेश्चन में, वो अपन ने निकाल लिया है। अब अपने को प्रूफ करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। ये अपन को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम कितना था अपने पास 182, लिख लिया। एचसीएफ कितना है 13, इसको भी उतार लिया यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये जो नंबर दे रखे हैं इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इनका भी मल्टीप्लाई अपन ने कर लिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2366 इज इक्वल टू, और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 2366। आई होप मल्टीप्लाई तो आपको करना आता ही है, तो आप कर लोगे ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, ठीक है। इक्वल आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। ये प्रूफ हो गया यहाँ से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर देखते हैं अपना सेकंड पार्ट क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट दे रखा है 510 एंड 92, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या लेना है, फैक्टर करने हैं इनको, ठीक है। 510 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, चलिए मैं यहाँ पर करके आपको बता देता हूँ। वैसे फैक्टर तो आप निकाल ही लोगे, फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। 510 के फैक्टर निकालने हैं, सबसे पहले छोटे से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 से करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, और फिर 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब यहाँ से 3 की टेबल जाएगी क्या, हाँ चली जाएगी। कैसे पता लगा कि 3 की टेबल चली जाएगी, इनको ऐड करना है, ऐड करने पर अगर 3 की टेबल में आता है तो इसका मतलब 3 की टेबल इसमें जाएगी। जैसे 2 5 7 7 5 12, 12 3 की टेबल में आता तो इसका मतलब 3 की टेबल इसमें जाएगी। तो 3 7 ज़ा 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 3 की टेबल नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि 8 5 13, 13 3 की टेबल में नहीं आता, तो अब 5 में जाएगा। तो 5 की टेबल अगर किसी में देनी है और हमें पता करना है कि 5 की टेबल जाएगी या नहीं जाएगी, तो उसका यूनिट डिजिट देख लेना है। यूनिट डिजिट अगर 0 और 5 है तो इसका मतलब 5 की टेबल 100% जाएगी, ठीक है।
तो अब 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। अब यहाँ से 17 तो खुद प्राइम नंबर है, तो ये 17 से ही जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ऐसे ही 92 के अपने को फैक्टर निकालने। 92 में सबसे पहले 2 का चला जाएगा। अब 2 का जानने देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 के लिए यानी कि यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट वो 2 4 6 8 0 हो, तो इसका मतलब 2 की टेबल जाएगी उसमें। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 से चला जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है 6। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अब 23 है। अब 23 तो खुद प्राइम नंबर है, तो इसका इसी का ही जाएगा इसमें। ठीक है, तो 510 का क्या क्या फैक्टर हो गए? 2 × 3 × 5 × 17, ये हो गए। ठीक है, और 92 के फैक्टर्स कितने हो गए? 2 × 2 × 23। ठीक है, अब यहाँ से अगर एचसीएफ देखना है अपन को, एचसीएफ कितना हो जाएगा? कॉमन देखना है, यानी कि एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, जो भी कॉमन नंबर्स हैं उनको लिखें और वही एचसीएफ होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, तो इसका मतलब 2 कॉमन आ गया। और कोई है क्या कॉमन? 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया अपने पास? 2। एलसीएम, अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो होता है जो कॉमन आ गए उनको तो एक लिखना है, एक बार लिखना है, यानी दो कोई भी डिजिट अगर कॉमन है तो उसको एक बार लिखना है, बाकी सभी को लिखना है रिमेनिंग। अब 2 है, 2 2 बार आ रहा है तो इसका मतलब 2 एक बार लिख लिया, फिर 3 नहीं आ रहा है तो 3 को लिख लिया, फिर 5 17 और 2 नीचे भी है क्योंकि ये तो रिपीट तो हो ही नहीं रहा, और 23 ये आ गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 4 6 0, कितना आ जाएगा? 2 3 4 6 0। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना और यही आएगा एलसीएम। ठीक है, अब अपने को प्रूफ करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, अब यहां से अगर एचसीएफ की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, एलसीएम कितना अपने पास? 2 3 4 6 0 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 510 इंटू 92। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 6 9 2 0। ठीक है, इधर भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 9 2 0, ये अपना प्रूफ हो गया। दोनों इक्वल है, इक्वल है, इसका मतलब एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? 3 3 6, 3 3 6 और 54। अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं अपन को 3 3 6 के। आई होप फैक्टर्स तो आप निकाल लोगे। ठीक है, 3 3 6 के सबसे पहले फैक्टर निकालने हैं अपन को 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 से 3 7 ज़ा 21, और फिर 7 से 7 1 ज़ा 7। ठीक है, ये अपने पास इसके फैक्टर हो गए। अब 54 के फैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर 3 9 ज़ा 27, फिर से 3 3 ज़ा 9, 3 1। ठीक है, अब 3 3 6 के फैक्टर क्या गए? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, ये आ गए। और 54 के क्या आ गए? 2 × 3 × 3 × 3, ये आ गए। ठीक है, अब यहाँ से अपन को एचसीएफ निकालना है सबसे पहले। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? जो कॉमन है उनको लिखना है,
टू यहाँ पे है, यहाँ पर भी है टू, ठीक है, टू इंटू, टू यहाँ पर है लेकिन यहाँ कहीं टू नहीं है, तो इसका मतलब टू तो कहीं नहीं आएगा आपको कॉमन। थ्री है, थ्री यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, ठीक है, थ्री आ गया। अब आगे क्या है इसके बाद, सेवन, सेवन यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया अपने पास, सिक्स। ठीक है, ऐसे ही एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो कॉमन है उनको एक लिखेंगे, बाकी सभी को लिखना है। ठीक है, अब जैसे टू है, टू यहाँ पर भी है, टू यहाँ पर भी है, तो इसको एक लिख लेंगे टू। ठीक है, उसके बाद टू कहीं नहीं है, तो ये वन टू थ्री, थ्री टू और आ जाएंगे, टू इंटू टू इंटू टू। ठीक है, फिर थ्री है, थ्री यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये दो थ्री और रह गए, ठीक है, इनको भी लिखेंगे। फिर लास्ट में अपने पास सेवन रिमेनिंग है, वो सेवन भी लिख देंगे। ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, तो 3024 ये आएगा एलसीएम अपना। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन को प्रूफ करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो एचसीएफ कितना अपने पास, सिक्स इंटू 3024 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना आ रहा है, 336 इंटू 54। ठीक है, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18144 इज इक्वल टू 18144, ये अपना आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अपन को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जैसे अभी पीछे अपन निकाल के आए हैं, सेम वही तरीका लगेगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले अपने को 12 है, 12 के अपने को फैक्टर्स लिखने हैं, तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, टू इंटू टू इंटू थ्री, टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा 12। 15 के ऐसे 15 के देखने हैं, थ्री इंटू फाइव। ठीक है, ऐसे 21 के देखने हैं, थ्री इंटू सेवन। ठीक है, अब यहाँ से इनको देखकर अपन को क्या लिखना है, एलसीएम लिखना है और एचसीएफ लिखना है। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा अपना, जो कॉमन है उनको एक बार लिखेंगे, बाकी सभी को लिखना है। टू है, टू कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसको लिखेंगे टू। फिर से टू है, टू लिख दिया। फिर थ्री है, थ्री सब में आ रहा है, यानी कि थ्री कॉमन है, कॉमन है तो इसको क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाली तो हो गया, यहाँ पे फाइव है, कहीं नहीं आ रहा है, तो फाइव आ गया। फिर नीचे सेवन, कहीं नहीं आ रहा है, सेवन आ गया। इज इक्वल टू ये कितना हो गया, टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा 12, 12 फाइव ज़ा 60, 67 ज़ा 420, यानी कि 420। ठीक है, एचसीएफ देखना है, अब एचसीएफ के लिए सिर्फ कॉमन देखना है, जो भी कॉमन है उसको लिखना है। टू कहीं नहीं आ रहा, टू यहाँ पर भी नहीं आ रहा, थ्री, थ्री आ रहा है सब जगह, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया, थ्री। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये अपने आंसर है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या है, 17, 23 और 29। सबसे पहले 17 देखते हैं। 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा, 1 इंटू 17। 23 भी खुद ही फैक्टर है। ठीक है, तो इसका भी 1 इंटू 23, और 29 भी खुद ही का ही है, तो 1 इंटू 29, क्योंकि तीनों प्राइम नंबर है। तो अब इसका एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ कितना आएगा, कॉमन क्या आ रहा है, वन, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या है, वन। एलसीएम क्या है, कॉमन है उसको एक लिख लेंगे, बाकी सबको जो भी बच रहे हैं उनको सबको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11339, ये अपना आंसर हो गया। एलसीएम इतना आ गया, एचसीएफ वन आ गया। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्या दे रखा है अपन को, एट। एट के फैक्टर्स क्या होते हैं, टू इंटू टू इंटू टू। ठीक है, नाइन के फैक्टर्स क्या होते हैं, थ्री इंटू थ्री। और 25 के क्या होते हैं,
5 × 5, ठीक है। अब यहाँ से इनको देख कर अपन को HCF निकालना है। HCF क्या आ जाएगा? आई थिंक कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब HCF क्या है? 1। और LCM कितना है अपने पास? LCM तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सबको लिखना पड़ेगा इनको। 2 × 2 × 2, 3 × 3, 5 × 5, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया? 8 इंटू, यहाँ से क्या आ गया? 9 इंटू, यहाँ से क्या आ गया? 25 इंटू, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आ जाएगा ये अपने पास? 1800। कितना आ जाएगा? 1800। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? गिवन दैट HCF दे रखा है, फाइंड LCM निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये लिख लेते हैं कि क्या क्या दे रखा है अपन को, ठीक है। एक तो अपन को फर्स्ट नंबर दे रखा है। फर्स्ट नंबर कितना अपने पास? 306। सेकंड नंबर कितना है अपने पास? 657। और HCF कितना दे रखा है अपन को? 9। और अपने को निकालना क्या है? LCM। LCM नहीं दे रखा, ये अपन को निकालना है। तो अपने को सीधा सा पता है HCF फॉर्मूला लगा देंगे अपन, जो अपन पढ़ के आए हैं, अभी वेरीफाई भी किया था इसको। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबरों को, ठीक है। तो HCF कितना अपने पास? 9। LCM अपने पास है नहीं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स क्या दे रखे हैं? 306 इंटू 657, ठीक है। अब यहाँ से LCM निकालना है अपन को। तो LCM निकालने के लिए 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में, ठीक है। 657 अपॉन 9, ये आ गया। 9 1 ज़ा 9, और 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, ठीक है। अब यहाँ से LCM अपने पास क्या जाएगा? LCM आ जाएगा 34 इंटू 657। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 22338। ये अपना आंसर हो जाएगा। एलसीएम इतना आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अपने पास क्या है? क्वेश्चन 5। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब ये बता रहा है कि जो कि 6 की पावर कुछ भी लें अपन, तो वो एंड होना चाहिए किस पे? 0 पे। तो 0 पे एंड होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका जो प्राइम फैक्टर है वो कितने होने चाहिए? 2 और 5। कितने होने चाहिए? 2 और 5 दोनों होने चाहिए। यानी कि दोनों अगर प्राइम फैक्टर हैं तभी एंड क्या है? 0 होगा। क्योंकि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 10। तो 10 का मतलब एंड किससे हो रहा है? 0 से हो रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि कोई किसी भी नंबर का अगर एंड 0 है तो इसका मतलब उसके फैक्टर्स क्या है? 2 और 5। प्राइम फैक्टर क्या है उसके? 2 और 5। चलिए फिर देखते हैं अपन यहाँ पर भी जो अपने को दे रखा है ये 6 की पावर n। तो 6 की पावर n कैन बी एंड विद 0, कैन बी एंड विद 0 इफ। अब कंडीशन है, कंडीशन क्या है वो मैंने आपको बता दी। 2 एंड 5, 2 एंड 5 both are its prime factor, its prime फैक्टर। अगर ये दोनों इसके प्राइम फैक्टर तो इसका मतलब एंड होगा 0 पे, ठीक है। तो अब इसके 6 के प्राइम फैक्टर देखते हैं। 6 के प्राइम फैक्टर कितने हैं? 2 और 3। तो यहाँ पर 2 तो है प्राइम फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 नहीं है। 5 नहीं है इसका मतलब इसका जो भी एंड है वो 0 से नहीं होगा। तो लिख देते हैं सिंस 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर, 5 is not a prime factor of 6. Therefore
6 की पावर n कैन नॉट एंड विद जीरो, कैन नॉट एंड विद जीरो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि अगर प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 5 हो किसी भी नंबर के, तो इसका मतलब क्या है, उसका एंड है वो जीरो से होगा, वरना जीरो नहीं आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अपना क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब ये अपने को नंबर दे रखा है, ठीक है, इसको अक्स के इक्वल मान लेंगे। 7 × 11 × 13 +13, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से अपन इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। 13 प्लस है, प्लस के इधर भी 13 है, इधर भी 13 है, इसका मतलब 13 अपन कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 13 कॉमन लेने पर 7 × 11 इंटू, अब 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1, प्लस 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1, ये आ गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 13 11 7 77 प्लस 1 कितना आ गया, 78, ठीक है। अब यहाँ से अगर 78 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो वो तो आप निकाल सकते हो फैक्टर्स, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 × 3 × 13, यानी कि 2 × 3 = 6, 13 × 6 = 78, ठीक है। इसके ये फैक्टर आ गए, तो इसको थोड़ा सा अपन छोटे से बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। ये आ गए अपने पास फैक्टर। इसका मतलब एक फैक्टर नहीं है, यूनिक फैक्टर नहीं है, खुद फैक्टर नहीं है। खुद का कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके फैक्टर्स 2 से अधिक हो, उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो इसके 2 से अधिक फैक्टर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कंपोजिट है। वाई को और देख लेते हैं एक बार। वाई क्या दे रखा है अपन को, 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 +5। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 5 + 5 इधर भी है इधर भी है, तो 5 अपने पास क्या आ जाएगा, कॉमन। तो फिर क्या रह जाएगा, 7 × 6 × 5 की डिवाइड करेंगे तो 1 × 4 × 3 × 2 × 1 +5 को डिवाइड करेंगे 1, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से 5, अब यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1008 + 1, तो यहाँ से क्या जाएगा, 5 × 1009, ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो अपन लिख देंगे बोथ नंबर x and y have factor other than 1 or more than 2 factors, or more than 2 factors, ठीक है। therefore these numbers are composite number। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास में भी आपको समझाया था कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके फैक्टर मोर देन 2 हो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसके फैक्टर या तो 1 हो या खुद हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनके फैक्टर 1 या खुद नहीं है, इसके अलावा और भी फैक्टर हैं, यानी कि अदर देन 1 के अलावा भी इसके फैक्टर हैं, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। Question 7th. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. ये अपने पास सर्कुलर फील्ड है, ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे सोनिया खड़ी है, ठीक है। टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, एक राउंड लगाती है और उसमें कितना टाइम लगता है, 18 मिनट्स लगती है, ठीक है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर सेम, और रवि है वो उसको 12 मिनट लगती है, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, वो दोनों एक साथ
एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में जाते हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो कितने मिनट के बाद इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों आपस में मिलेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, एलसीएम, यानी कि जो मिनिमम टाइम है दोनों आपस में जो मिलेंगे, मिनिमम टाइम, द मिनिमम टाइम they will meet is the LCM of 12 and 18, यानी कि उनका जो टाइम ले रहे हैं, अगर इनका एलसीएम निकालेंगे अपन, तो इसका मतलब दोनों एक साथ उसी टाइम आएंगे। ठीक है, तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ से अपन को क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी सभी को लिखते हैं। तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 लिख दिया। ठीक है, फिर 2 यहाँ पे है, कहीं नहीं है, तो ये भी 2 आ गया। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 3 है, तो इसको 1 लिख लेंगे। फिर बाकी एक 3 और रह गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 मिनट। ये आ गया अपना आंसर, तो लिख देते हैं, therefore they will meet again at the starting point after 36 मिनट्स। ये अपना आंसर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन ने आज क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दी है। आई होप सभी को समझ में आई होगी। अगर क्लास सभी को पसंद आए तो क्लास को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।